हद है। मतलब इतना बड़ी बात है ये, इतनी गलत बात है कि हम बुला ही नहीं रहे। अरे जनता दी आइए आइए, अब ये इसी फिराक में थे कि मैं कहूं कि आइए आइए, बैठिए, गार्ड साहब उनको बुला के लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी ने एक पॉइंट रखा कि 30 मई से वो अपनी चुनावी यात्राओं में शुरू होंगे। 24 को का जो उनका चुनाव को लेकर है, 30 मई को जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल तक, विधानसभा, लोकसभा, बूथ के लेवल तक तमाम मुद्दों पे वो शरीक होंगे, बात करेंगे। और इसी पे आज बातचीत का सिलसिला सबसे पहले शुरू करूंगा। यासिर जिलानी कांग्रेस, उसके बाद शैलेंद्र जी और उधर अंबर जैदी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली संगठन है। कभी कभी कोई दिन जो होता है वो सामने वाले का भी हो सकता है। पिछले 3 दिन कितनी जगह आप देते हैं? हाँ बिल्कुल, और वो दिन उनके लिए रहा है। हमने कर्नाटक की हार हमने उनको मुबारकबाद दी, हमने उनको शुभकामनाएं दी। लेकिन जो वायदा उन्होंने किया है, जैसे उन्होंने गंगा जल की कसम खा के राजस्थान में वायदा किया था, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। अब ये जो 5 वायदे, पहली बाइट राहुल गांधी की आती है, पहली बाइट टीवी पे दिखाई जाती है और उसमें वो कहते हैं जो 5 वादे हैं उसको पूरा करना है। लेकिन अभी तो भैया वो आपस में यही तय नहीं कर पा रहे कि डीके आएंगे या सिद्धरमैया आएंगे। मसला देखिए, जनता जनार्दन छोड़ो तय करेंगे कांग्रेस जी। मैं 1 by 1 यासिर भाई 1 by 1 जी। देखिए, ब्लेम गेम नहीं। हाँ। पहले तो यहाँ जितनी जनार्दन है, जनता रूपी जनार्दन, इसको प्रणाम करता हूँ। देश की जनता, कर्नाटक की जनता को प्रणाम करता हूँ, जीत को विनम्रता के साथ। भैया जी, मैंने आपको कहा था कि भाजपा से डबल सीट आएगी कांग्रेस की, याद है आपको? हमें सब याद है। हमें वो दिन भी याद है, ये दिन भी याद है, आगे के भी दिन याद रहेंगे। आपने हमसे कहा था कि 100 सीट आ गई तो क्या होगा? मैंने कहा था सपना पूरा नहीं होगा भैया जी। बात मुद्दे की करते हैं, मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसमें की चिंता नहीं है। बात ये होती है कि जो आज चुनौतियों पे बात क्यों नहीं करती भाजपा ये क्यों कहती कि अरे अभी 2 दिन सरकार बने नहीं हुआ है, आए हुए नहीं है। चुनौतियों क्या है? कांग्रेस के लिए चुनौती है जो मोदी जी ने देश को 80 करोड़ आबादी को फ्री बीज बना दिया है, 80 करोड़ आबादी को फ्री का राशन दे रहे हैं, उनका रोजगार छीन लिया है। तो रोजगार चुनौती है। आज स्वास्थ्य की चुनौती है। देखिए भाई, यहाँ पे भटक रहा है। आपने भी कुछ कहा है कर्नाटक में? बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा। इन्होंने जनता, कर्नाटक की जनता से वादा किया है। हमारी तो हार में भी जीत हुई है साहब। आज कांग्रेस कहाँ पहुँच गई? नहीं, वादा क्या वादा 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 2000 रुपए महीना देंगे, ये। और दूसरी बात, सिलेंडर हम 400 रुपए का देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। कहाँ से आना हुआ मुझे? इधर आइए, ऐसे ही तफरी घर में करते रहते हैं। यहाँ आइए। तो 51 लाख करोड़ कह रहा था या मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा। 51 लाख करोड़ का प्रेशर पड़ना है तो वो कैसे, कहां से? और देखिए, सबसे बड़ी जो सवाल किया करे जवाब तो दिया करिए। ट्रेनिंग यहीं से हुई है आपकी? यहाँ से ट्रेनिंग होके गए हैं आप, ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठा रहा हूँ आपके साथ। तो मुझे बताइए ना। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी जीत का उनको राशन फ्री, लेकिन आपका? हमारे मित्र यासिर जिलानी का रंग बदल गया। एक भगवा धारण करते थे, हरे पे आ गए हैं। सबसे बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, असर देखिए, अभी हुजूर आए हैं और कह रहे हैं हम कपड़ों से पहचानने लगे हैं। आप भी कपड़े पहचानने लगे। देखिए, ये अति उत्साह में कांग्रेस जो है वो अपनी, अरे सुन लीजिए भैया, अरे सुन लीजिए, जनता का आशीर्वाद आपको मिला है तो पागल मत बनिए, पागल मत बनिए, ये आप समझ लीजिए। देखिए, ये अति उत्साह देख रहे हैं, ये इनको ले जाएगी अगले लोकसभा में। उसी कर्नाटका से 26 से 27 लोकसभा की सीटें आएंगी, ये देखते रह जाएंगे। क्योंकि करप्शन का 85% का जो गले तक भरा हुआ इनका उदाहरण है, उसमें ये आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आ रहा हूँ। आशीर्वाद नहीं है, जनता का प्यार है ये। जनता का प्यार है। चाचा, प्यार बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं कि प्यार है जी। हुजूर से कहना है मुझे, यासिर भाई से, क्यों किया था इतना नाटक? हाथ से किया है कर्नाटक। क्यों किया था इतना नाटक? हाथ से गया कर्नाटक जी। हुजूर कहाँ से आना हुआ? प्रयागराज से सर। प्रयागराज? अरे बाप रे बाप, आजकल प्रयागराज का नाम सुनते हैं एक कदम दूर हट जाते हैं हम। जी बताइए।
सर आपसे मिलने ही आते हैं हम। हमसे मिलने आते हैं। बहुत अच्छा, मैं आया इधर से, मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ रहा था। कहाँ से आना हुआ चाचा? इलाहाबाद से। हाँ, वो उधर प्रयागराज, इधर इलाहाबाद। गजब है भाई, अब तो प्रयागराज हो गया। प्रयागराज हो गया, मगर जवान पे वही चढ़ा है। अब धीरे धीरे बदल लो चाचा, अब उसका नाम प्रयागराज है। अब प्रयागराज ही कहो, जो सरकार में है वही सरकारी चलेगा। हाँ जी, वापसी आ जाएगा। आ जाएगा। अच्छा, कोई मुद्दा हो तो बताइएगा, जरूर बोलिएगा। जी जनाब। एक बच्चा बाप से कहता है मेरे को प्लेन चाहिए, बाप कहता है प्लेन से पहले देखो छोटा सा खिलौना देता हूँ, तो उसको चलाना तो सीख। यही हुआ है, इनको खिलौना दिया गया है, चलाओ तो सही, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। क्या ना? अच्छा हाँ जी, चला ही नहीं सकते। क्यों? सर, इनको हवाई जहाज में बैठना ही नहीं आता। किनको? कांग्रेसियों को। गजब है भाई। लो 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 लो, यासिर, यासिर कूल डाउन, यासिर, यासिर, नो 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 नो, दिस इज नॉट द वे। यासिर मैं आऊंगा, यासिर वन बाय वन, यासिर मैं लूंगा। आपने मेरे रंग पे टिप्पणी करी है। आप, ये कांग्रेस का चेहरा है, ये कांग्रेस का नफरत है। राहुल गांधी जो सिखाते हैं, ये राहुल गांधी, क्योंकि मैं यासिर जिलानी हूँ, मैं भाजपा के साथ हूँ, तो ये मेरे रंग के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये है कांग्रेस का चेहरा, ये कांग्रेस का चेहरा है, नफरत वाला। ठीक, ये ठीक, नफरत का मैं चेहरा। ठीक। बस इतना कहूंगा, ना कर्नाटक, चला गया कर्नाटक। प्रतीक जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भारतीय अच्छा, जनता से बड़ी जल्दी सीख रहे हो गुरु तुम्हें? हाँ? जी। भारतीय जनता पार्टी की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। बीजेपी की क्यों हो गई है? बीजेपी ने साम दाम दंड भेद, पैसा दे, करप्शन कर, और उसके बाद क्या नाम है वहां पर बजरंग बली और बजरंग दल को कंपेयर कर दिया। बजरंग बली और बजरंग दल एक हो गए इनके लिए। उसके अलावा धार्मिक विद्वेष पूरा फैला के इन्होंने कोशिश कर ली कि कर्नाटक कैसे भी ले आए, लेकिन कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां से निकाल फेंका और बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत करने का काम कर दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। इतना गुरूर मत रखिए। चलिए, इनके लिए दो लाइन पढ़ देता हूँ। मैं इनके गुरूर पे 2 लाइन पढ़ देता हूँ। इनके गुरूर के लिए 2 लाइन पढ़ देता हूँ। राष्ट्र के समर्थक में बैठो। यासिर जिलानी जी के गुरूर के लिए और भारतीय जनता पार्टी के गुरूर के लिए 2 लाइन पढ़ अपनी बात कहिए कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं नहीं भूला नहीं, लेकिन सुन लीजिए, कमाल ये है फिर भी तुमको यकीन नहीं। ये यासिर जिलानी जी बार बार भटका रहे हैं डिबेट को, ये इन्होंने कर्नाटक में करने का काम किया था। दूसरी बात देखिए, अब आइए मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में एक सिमिलरिटी है। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई उन्होंने वहां पे भी विधायक खरीदे कर्नाटक में, और मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। फिर सरकार लोग करने का काम किया। क्यों? ये तो कहते, मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं। वहां पे तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से जब बात कही तो वसुंधरा जी ने कहा मेरे यहाँ ये सब नहीं होता है, और ये बात तो वहां पे उन्होंने कही। तो जब वहां क्या होता ही नहीं है तो फिर कैसे खरीदने वाली बात? या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। प्रतीक जी, झूठ बोलने का काम सिर्फ इनका है। इनकी पार्टी का नाम ही बहुत झूठी पार्टी है। बीजेपी का नाम बहुत झूठी पार्टी। भाई ये तो बात चीफ मिनिस्टर कर रहे थे। जी शैलेंद्र जी बहुत नाराज हैं। मैं बड़ा हतप्रभ हूँ। शैलेंद्र जी